वेयर हाउस के अंदर की हुआ ठंडी और बिजली सी महसूस हो रही थी, वो खामोशी जो किसी बड़ी चीज के शुरू होने से पहले छा जाती है। स्क्रीनों की नीले हल्के रोशनी ने सबके चेहरों पर अजीब सी साए डाल दिए थे। कोड्स की लाइनें रक्स कर रही थीं और केबल्स की भारी बौछार जैसे किसी सुनसान दरिया की नदियों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। इमरान ने एक लम्हे के लिए सबकी आंखों में देखा। जूलिया की निगाहें तनखिली सी तनवीर के हाथ का अंगूठा पटक रहा था। सफदर के चेहरे पर वही बेसाख्ता मुस्कुराहट थी जो खतरे में भी निकल आती थी। सालहा के चेहरे पर जज्बात का संबेला, सिद्दीकी की आंखों में टेक्निकल फहम और खावर नुमानी चौहान सब खामोशी से तैयार। जोसेफ और सलमान भारी दरवाजे के पास खड़े पहरे दे रहे थे। सब तैयार थे मगर किसी ने ये तवक्को नहीं की थी कि सामने जो लोग हैं वो महज कोड नहीं बल्कि जिंदा सीखे हुए और हथियार बंद इंसान हैं जिन्हें मशीनों से भी खतरनाक तरबियत दी गई थी। इमरान ने आहिस्तगी से सर घुमाते हुए काने कहा, जहाज के शोले दिखाए ना दो, आराम से। मेरा इशारा और हम अंदर हैं। इसकी आवाज़ में वही नर्म सी तंज भी थी जो खतरे में भी लोगों को बेखबर रख देती थी। तनवीर ने हल्का सा सर किया मगर उसके अंदर का गुस्सा सतह पर टपक रहा था। तुम हमेशा मजाक में सब कुछ ले लेते हो, इसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। इमरान ने मुस्कुराया और आहिस्तगी से कंधे से छोटा सा ढालनुमा डिवाइस निकाला, कंबाइंड इंटरफ्रेंस रेडियम, छोटा जालसाज घड़ी जैसा, जो बोझल सिग्नल को खम करने और कैमरों की फ्रेम रेट को गुड़बड़ा देने का काम करता था। तनवीर ने आंखें तेज की। ये सब फिल्मों में होता है इमरान। फिल्म नहीं तनवीर, ये हमारी नौकरी है। इमरान ने सरगोशी की और एक तरफ हाथ बढ़ाकर सालहा को एक माइक्रो ड्रोन थमा दिया। ये छोटा ड्रोन दरवाजे के अंदर ही उतरेगा, हरकियात स्कैन करेगा और अगर हॉट डोलेट्स लगे हों तो सिग्नल देगा। सब ने खामोशी से अपने किरदार संभाल लिए। सालहा ने ड्रोन को छप के खोला। इसकी प्रोपस धीमी रोशनी में चमके और वो एक नर्म सरसराहट के साथ अंदर घुस गया। चंद सेकंड में ड्रोन का फीड सालहा के चश्मे पर नमूदार हुआ। 3 इंसानी शमेले अंदर, 2 खड़े कोड देख रहे हैं और एक दरमियाने सर्वर के लैपटॉप के पास बैठा है। स्क्रीन पर एक पेचीदा नोड मैप दिख रहा था। न्यूरोनेट का मरकज वहीं था और जल्द ही फाइनल टेस्ट के अल्फाज फ्लैश हुए। जोसेफ ने आहिस्तगी से निजी वायरलेस से कहा, बस अंदर 3 इंजीनियर सुन रहे हैं, 2 मुहाफिज बाहर खड़े हैं। इमरान ने आंखें आधी बंद करते हुए कहा, सफदर तुम पिछले दरवाजे से अंदर जाओ। खावर और चौहान तुम्हारा कोर होगा। नुमानी तुम बाहर के रास्ते बंद करो। तनवीर, इसने एक लम्हे राका और फिर नर्म लहजे में कहा, मेरे साथ आओ। तनवीर ने कुछ कहते हुए मुंह खोला मगर फिर हाथ बंध गया। शायद उसके अंदर की तलखी और जज्बा एक दूसरे के साथ टकरा गए थे। वो जानता था कि इमरान खतरे में भी मजाक के पर्दे में छपी हुई संजीदगी है और आज इसे खुद देखना है कि वो कितना संजीदा है। ग्रुप ने अपनी अपनी जगहों का रुख किया। अंदर की फिजा गहरी और तेज हो गई, जैसा कि किसी सर्वे में ईंधन भरा जाता हो। जब सफदर, खावर और चौहान पिछले गेट से अंदर सरकने लगे तो सलम की तरह खामोशी और उसकी जगहों ने एक खास तरतीब पकड़ी। और फिर वो मंजर जिसे कोई आम हाथ नहीं रोकता, जदीद तरीन दिफाई इजादात सामने आए। वो सर्वर रूम जिसका दिल मरकजी न्यूरोनेट था, साफ और चमकदार रिफ्लेक्टिव फ्लोर पर था। बड़े रकज में सर्वर्स लगी थीं जो अपनी ही गर्मी में हल्की रोशनी दे रही थीं। मगर उन सर्वर्स के आगे फिल्मी अंदाज से छोटे मुशफ़ाफ वब शक्ल के ढांचे थे जिनने वही ओ मॉडेविल उमाए जैसा हरकत करता नजर आया। ये वो न्यूरोनेट के फीचर प्रोसेसिंग यूनिट्स थे जिन्हें दुश्मन हाथा डिजिटल इंटरफेस कहते थे। हर यूनिट अपने अंदर एक छोटी सी आरती सिस्टम रखता जिसमें एआई एल्गोरिथम की नुमाइंदे तकसीमें चल रही थीं। कोई आम हार्ड ड्राइव नहीं बल्कि न्यूरोनेट के हसास दिमाग की झलक। एक संभले हुए आदमी सामने खड़ा मुमकिन है लीड इंजीनियर था। फौरन हाथ उठाकर एक छोटा सा सर्किट पैनल बंद करने की कोशिश में लगा। इस लम्हे एक नर्म सी आवाज गूंजी और फिर सब कुछ बदल गया। हुआ में एक पुतली सी लहरी झलकी। नहीं, ये कोई ना नजर आने वाला फील्ड था जो देखने में तो शफाफ था मगर आहिस्ता आहिस्ता कैमरों के फ्रेम रेट को बिगाड़ने लगा। सालेहा ने फौरी तौर पर चेहरे को घुमा लिया। इनका जमर, हमें अल्ट्रा संभलना होगा। मगर इसी लम्हे बाहरी दरवाजे से 2 मुसल्ला मुहाफिज अंदर आ गए। उनके पास छोटे हाथों में वही जदीद तरीन कलाई वाले बंदूकें थीं, रेस्ट माउंटेड प्लस राइफल्स, जिनके अंदर स्मार्ट राउंड्स और माइक्रो गाइडेंस चिप्स थे। उन फायरिंग यूनिट्स का मकसद न सिर्फ दागना था बल्कि हदफ के वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर देना था।
पहले शाट की गूंज के साथ ही सफदर ने झटके में छलांग लगाई और छोटे सा तारदार चाकू से पहले मुहाफिज के बंदूक बाजू को रोकने की कोशिश की। मगर मुहाफिज कदम पीछे हटते हुए एक छोटा सा शील्ड जाहिर कर गया। हाँ, वो वाकई एक वीरेबल ईएम शील्ड था जो करीब के छोटे छोटे पल्सेस से बंदूक की इलेक्ट्रॉनिक्स को महफूज रख रहा था। चौहान ने रिफ्लेक्स के साथ खाली जगह पर एक स्टन ग्रेनेड फेंकी, मगर वो गोला हालत में पहुंचते ही एक संस्करण की तरह नर्म रोशनी फेंक गया जो इंफ्रा रेड और अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स को ब्लाइंड कर रहा था। ये उन एजेंट्स के पास एडवांस्ड काउंटर मेजर्स हैं और लम्हा भर में वाज़ेह हुआ कि ये महज आम हथियार बरदार नहीं। तनवीर ने जैसे ही देखा, इसने अपने बाजू से छोटा सा कमांड खींचा। इसमें एक माइक्रोव्यू प्लस इमीटर था। वो करीब के हिफाजती शील्ड को दसमाल करने के लिए था। मगर एक मुहाफिज ने एक छोटा सा पेपर लाइक माइक्रो डस्पिनस किया और तनवीर की आंखों में एक अजीब सी धुंधलुक दिखाई दी। सालेहा ने फौरी तौर पर कार्रवाई चलाई और ड्रोन को वापस बुला लिया। मगर इसी दौरान एक और मुहाफिज ने गोलियां चलाईं, स्मार्ट राउंड्स, जो जगहों को छांट कर वाइब्रेशन फीडबैक देते थे ताकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक अज्जा नाकारा हो जाए। खावर ने ज़मीमी कोर पोजीशन लेते हुए एक छोटी सी छुरी से करीब के फ्यूज पैनल को खोलने की कोशिश की ताकि सर्वर्स को फौरी शट डाउन किया जा सके, लेकिन वहां एक छोटा सा न्यूरल लॉक लगा हुआ था जो इंसानी छाप को तस्लीम न कर रहा था। सिद्दीकी फौरन अपनी टैबलेट से एक ओवरराइड चुप डालने की कोशिश कर गया, मगर इस चुप को फौरन ही डिटेक्ट कर लिया गया और उसकी बिजली पलट गई। एक बिजली सी कोहर के साथ फिजा में अलार्म बज उठा। घंटों की जानलेवा तैयारी एक लम्हे में टूटती हुई महसूस हुई। मगर ये सिर्फ यही नहीं कि वो हारे, बल्कि ये कि सामने वाला दुश्मन हर कदम पर तैयार और एडवांस्ड था। उनके पास ऑटोनॉमस सेंट्री माइक्रो ड्रोन्स थे जो कमरा के कोने कोने में छुपे हुए थे, जाल जैसे छत से नीचे आ गए और छोटे नोकीले टीगर्स के साथ हवा में घूमते हुए दुश्मनों के बांधने की कोशिश करने लगे। ये माइक्रो ड्रोन्स न सिर्फ मुखालिफ को बंद करने का काम करते, बल्कि वो वेब की तरह तार करके ओरबल इलेक्ट्रॉनिक्स को चेन करने भी लगते। इस मंजर ने सबके दिलों में एक अजीब सी खड़खड़ाहट डाल दी। ये जमात महज साइबर एक्सपर्ट्स नहीं, वो बैटल फील्ड इंजर्ड साइबर सोल्जर्स थे। इमरान ने एक देर से फैसलाकुन आवाज में हुक्म दिया, जोसेफ, सलमान, बाहर के रास्ते ब्लॉक करो। सालेहा, तुम ड्रोन वापस भेजो और बाहर से लोकेटर डाल दो। सिद्दीकी, तुम सर्वर के हार्डवेयर का कोर रोकने की कोशिश करो, मुझे वो मांटर्फ से यूनिट देखना है। सिद्दीकी ने धड़कते हाथों से अपनी सनती पैटी खोली, अंदर से टानी करावास्प्री निकाला। वो इस इंटरफेस की विस्कासिटी को फौरी कम करके इसका न्यूरोनेट फ्लो रोकता। इसने स्प्रे मारा तो यूनिट बुलबुला उठा, मगर इस हरकत के साथ ही लम्हों में नीचे मौजूद एक कंज्यूमर मॉडेल ने खुद को अलग कर लिया और दीवार के अंदर छोटे स्लाइडिंग ट्रे की तरह निकलकर बाहर चला गया, जिसके साथ एक छोटा सा डापार्ट चला गया। ये वही पार्ट था जिसे दुश्मन अपने नेटवर्क की गॉब डिस्ट्रीब्यूशंस में छुपा कर रखता था, और अब वो बैंक कैसी तरह बाहर ले जाया जा रहा था। सफदर ने अपनी आवाज में आहट के साथ आगे बढ़ा, मगर इसी लम्हे एक मुहाफिज ने पीछे से झपटकर एक चाकू ठोक दिया और सफदर के बाजू पर गहरा काट दिया। सफदर ने दर्द का तासुर दिखाया, मगर फौरन अपनी मसक्लेड रिफ्लेक्स से मुहाफिज को मीटाफोर ग्रेपल करके जमीन पर गिराया। दोनों का हाथ एक दूसरे की गर्दन पर था। खावर ने करीब जाकर मारा। चौहान ने तेजी से सेकंड प्रोटेक्टिव स्ट्राइक किया, मगर नुकसान हो चुका था। सफदर के बाजू से खून टपक रहा था। हम यहाँ खून की तफसीली तशरीह से ग्रेज करेंगे, बस जुटेना और दर्द दिखाएं। इस झड़प के दौरान जिस डापार्ट को छीन कर बाहर ले जाया गया, वो एक नीम शफाफ कपड़े की टेप में लिपटा था और उसके साथ जिल्द झुलस कर एक छोटा सा कोट टैग नजर आया। लेकिन जब जोसेफ ने आगे बढ़कर इसे पकड़ने की कोशिश की तो मुहाफिजों ने एक जोरदार प्लस छोड़ा, एक EM प्लाका बरस्ट, जो करीब खड़े सब गैजेट्स को मुख्तसर वक्त के लिए नाकारा कर गया। जोसेफ ने जोर लगाकर पार्ट को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो स्लिप करके फर्श पर गिर गया और फिर एक मुहाफिज ने पांव से इसे घसीट कर बाहर की तरफ फेंका। जी ही मुहाफिज पार्ट लेकर बाहर निकलना चाहा, सलमान ने एक झटका देकर उसकी टांग का घटना मोड़ दिया, मगर मुहाफिज ने खुद को आज़ाद करके एक छोटा सा सिलप्लास्टिक डिवाइस खींचा जो करीब के माहौल में एक हासाबल सोनिक प्लस छोड़ रहा था, और उसके असर से सलमान कुछ लम्हे के लिए बेसहारा हुआ। मुहाफिज भाग निकला और पार्ट उसके हाथ से छूट गया। पांव तले फिसल कर वो बाहर की जानिब चला गया और इसी दौरान एक और मुहाफिज ने गोलियां बरसा दे। ये जंग 1 मिनट से भी कम अरसे में सख्त अंदाज इख्तियार कर गई। हर तरफ धुआं, चमक, शोले और तेजी से चलती हुई माइक्रोड्रोन्स का शोर।
लेकिन तकनीकी लिहाज से सबसे अहम लम्हा वो था जब वो डापाड, जिसमें न्यूरोनेट का हिस्सा था, बाहर की जानिब फिसल कर गायब हो गया। सालेहा की आंखों में वो लम्हा जैसे टूट गया था। इसने गुस्से से चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ भी रूमफरक्वेंस में तब्दील होकर लास्ट हुई, क्योंकि दुश्मन ने अलिफाम्बिंटिजमिंग लगा दिया था, जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को स्क्रैम्बल कर देता था ताकि बैरूनी मदद को कॉल ना की जा सके। इमरान ने अपने अंदर से एक जोरदार सा सांस लिया। वो हर चीज़ की रफ्तार जानता था और जानता था कि लम्हा पिल का है। इसने जोसेफ को इशारा किया कि वो फौरन बाहर निकल कर पाड की पैरवी करे, मगर इसी इन्फेक्शन पिल में जोसेफ को दुश्मन ने बंद कॉर्नर से निशाना बनाया और एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया। शदीद शोर और दुखान के बादल में वो पाड एक हिफाजती कपड़े की नाली में लिपटा एक छोटे बूट के जरिए अंदरूनी राह से निकाल दिया गया। बूट पहले से तैयार था और वो बूट जल्दी से बहरी जहाज के करीब पहुंचकर छलांग लगाकर समंदर में डूब गया। बूट के पिछले हिस्से में एक छोटी टरबाइन ने बूट को पोशीदा सुराख में ला खींचा और आदमी एक खास किस्म का बावांक्रिप्टेड टैग छोड़कर गायब हो गया। जब धुआं छटने लगा, टीम ने देखा कि वेयरहाउस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। सर्वर रूम में स्मोका स्कोर्च की लकीरें और जले हुए इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स थे। सफदर का बाजू जख्मी था मगर जख्म गालिबन संभाला जा सकता था। सालेहा गिरी हुई थी मगर चेहरे पर एक सख्त जज्बाती खराश थी। वो डापाड का पता खो गई थी। सिद्दीकी ने फौरन सर्वर लॉग्स खोलने की कोशिश की मगर उनकी डिजिटल स्क्रीनें अक्सर महज नवाज दुखा रही थीं, क्योंकि यही दुश्मन का मकसद था, किसी भी किस्म के फोरेंसिक सिग्नल को तबाह करना। तनवीर ने जैसे ही पूरे मंजर की संगीनी देखी, इसके चेहरे की तेज कंक्रीट लाइनें और सख्त हो गईं। उसके अंदर छुपा हुआ गुस्सा अब खुला खुरूश बन गया। वो हमेशा इमरान के मजाक पर नाराज रहता था, मगर आज जब वो देख रहा था कि एक अहम सबूत किस तरह चंद लम्हों में खो गया, तब इसकी आंखों में सवाल था, अगर ये लोग मामूली एजेंट्स नहीं तो फिर ये पूरी तंजीम कितनी एडवांस्ड होगी। इमरान ने धीमी मगर इंतहाई वाज़े आवाज़ में कहा, ये लोग आम नहीं। उनके पास एडवांस्ड फ्लगर है, ऑटोनॉमस अगस्त वाउकल है और वो हमारी नकल रुलूल इंफ्रास्ट्रक्चर तक रसाई रखते हैं। अगर ये यहाँ इतने महफूज तरीके से निकल सकते हैं तो तसव्वुर करो वो दुनिया भर में क्या कर सकते हैं। जूलिया ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हमें फौरन हेडक्वार्टर इत्तला देनी चाहिए, मगर इमरान ने इसे रोक दिया। इसकी निगाह में एक दर्द था। वो जानता था कि इत्तला देने का मतलब पूरे ऑपरेशन का बयानिया खोलना भी हो सकता है और वो अभी भी इस राज को खुद हल करना चाहता था। मगर अंदर से एक शुकूक भी उभर आया कि वो अब अकेला नहीं रह सकता, ये दुश्मन बहुत बड़ा और ख़तरनाक है। सफदर ने बाजू दबाते हुए कहा, हमने उनका डापाड खो दिया। वो बहुत बुरा था। इसकी आवाज़ में वही खामोशी थी जो शिकस्त के बाद इंसान के अंदर रह जाती है। खावर ने कमर पकड़ी, लेकिन हमने उनके कुछ मॉड्यूल्स को ख़राब कर दिया है। वो शायद मुकम्मल तौर पर नहीं, मगर हमें ज़्यादा वक्त दरकार होगा। सिद्दीकी ने जल्दी से सर्वर के लागज खंगाले, मगर उनमें अवापों के निशान थे। दुश्मन ने फौरन अपनी ट्रेस मिटा दी थी। एक छोटी सी खुशखबरी भी मिली। सिद्दीकी ने बताया कि एक फर्निज लाग जिसे वो पारिशलर कोर कर सका है, इसमें एक अनक्रिप्टेड टैग मिला। टैग में एक बहुत मुख्तसर सीक्वेंस था, अलिफास्पा/07। ये सिलसिला जाहिर कर रहा था कि पार्ट को किसी खास फिल्टिप्च में रखा गया था, मगर इस टैग से ज़्यादा वाज़े मालूमात नहीं निकल रही थीं, क्योंकि दुश्मन का एन्क्रिप्शन एडवांस्ड था, क्वांटम रेजिस्टेंट जैसे अल्फाज। इमरान ने एक तवील सांस लिया। इसकी आंखों में वही पुरसुकून ताकत थी, मगर इस बार उसके दिल में एक नए सवाल ने जगह बना ली। अगर ये आम एजेंट्स इतने एडवांस्ड हैं तो मास्टर कौन होगा और वो किस हद तक जा सकता है? इस सवाल ने इसे अंदर से हिला दिया। आज तक वो जो खतरा समझता था, इससे कहीं बढ़कर एक समंदर जैसा बड़े खतरे की झलक थी। जोसेफ बाहर वापस आया। इसके हाथ में खून का निशान था और वो झक कर आ गया। बास पाड समंदर की तरफ ले गए। छोटी बूट ने इसे ले जाया। हमने कोशिश की, हमने इसका नंबर लिया, मगर वो डसअपर हो गया। जोसेफ की आवाज़ में शिकस्त की सच्चाई थी। सलमान खामोश था। इसकी आंखें खाली खाली सी थीं। वो जानता था कि इस पाड की अहमियत क्या थी और कि आज वो इसे खो चुके हैं। इमरान ने एक लम्हे के लिए सबको देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, हमें दो रास्ते हैं। हम फौरन हेडक्वार्टर को बताएं, पूरा नेटवर्क खिल जाएगा। हम इसको अपनी तरफ से हल करने की कोशिश करेंगे। इसकी आवाज़ में वही एक हकीकत की चमक थी कि अब कोई आसान रास्ता नहीं। तनवीर ने गुस्से से कहा, हम इसे खुद ही ढूंढेंगे।
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मगर ये बात वाज़े कर दूं कि अगली बार मैं तुम्हारी मजाकबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका लहजा कटार ऐसा था, मगर उसने अपनी जगह से पीछे हट के न आया। वो जानता था कि ये लड़ाई ज़ाती हो चुकी थी। जूलिया ने आहिस्तगी से इमरान की तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ और फिक्रमंदी के साथ एक नर मोहब्बत भी थी। इमरान की तरफ वो एक बार और झक कर बोली, हम साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। इस लफ्ज़ ने इमरान के दिल में एक दबती हुई रोशनी को जगा दिया, मगर उसने बस आंखों की हंसी से जवाब दिया। अल्फाज नहीं, मगर दोनों जानते थे कि अंदर की बातें एक दूसरे के दिलों में चल रही थीं। आखिरकार इमरान ने फैसला किया, हम अभी वापस जाते हैं। हमें अपनी रिपोर्ट्स तैयार करनी होंगी, मगर मैं ये वादा करता हूँ, ये पाद हम दोबारा तलाश करेंगे। ये ग्रुप मामूली नहीं, और आज जो हुआ वो एक सीरियल अलर्ट है। मैंने कभी इतने एडवांस्ड एजेंट्स नहीं देखे। इसने सबकी तरफ एक एक करके निगाह डाली। इस निगाह में न सिर्फ कायदाना फैसला था, बल्कि एक नया अज़्म भी छुपा था। हम अपनी हिकमत बदलेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी दुनिया के बाहर भी जाएंगे। मगर मैं एक बात वाज़े करूं, आज जो तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत है। टीम ने आहिस्तगी से अपने जख्मों की तरफ देखा और खामोशी से वेयरहाउस के बाहर निकल आया। बाहर जब वो गाड़ियों की तरफ रवाना हुए तो इस्लाम पर्वों की रात खामोश मगर खतरे की चादर में लिपटी हुई थी। इमरान की आवाज़ अंदर से थी, ये दुश्मन आम नहीं, और जब दुश्मन आम नहीं तो हमें भी आम नहीं बनना। वो रात वेयरहाउस के बाहर जब सब ने अपनी गाड़ियों की तरफ देखा, हर किसी के दिल में एक खामोश अहद था। चाहे वो तनवीर की कड़वाजी, जूलिया का छुपा हुआ प्यार, सफदर की बहादुरी, सिद्दीकी का फनी सुकून, सबका एक रोशन नुक्ता था। ये जंग सिर्फ कंप्यूटर्स की नहीं, इंसानियत की हिफाजत की जंग थी। और इमरान जान गया था, आज वो जीते या हारिए, मगर इस तंजीम का राज बड़ा था, खतरनाक था, और उसका सामना करना वाहिद रास्ता था।